जो भी संयोजक हैं वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा मेडिसिन है, किस तरह से देना है, और उसके बाद आपको जब रिजल्ट मिलेगा तब आपको ट्रस्ट आएगा। यही गुरुकुल का मतलब यही है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। गुरुकुल का मतलब ये नहीं है कि वीडियो देखो और लेक्चर भरो। वीडियो और लेक्चर बहुत अच्छे पढ़े, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मिनिमम संसाधनों में काम चला रहे हैं, ठीक है। तो पल्सेटिला, हॉट, लैक ऑफ वाइटल हीट बट एग्रावेशन बाय वार्मथ। सब लोग हॉट और चिली को अपने अपने हिसाब से व्याख्यायित करते हैं। हमारी व्याख्या क्या है कि उससे सहन क्या नहीं हो पाता है, बर्दाश्त क्या नहीं हो पाता है, उसकी दिक्कतें कब बढ़ जाती हैं। उसको अंदर से, पल्सेटिला को क्या है, अंदर से ठंड महसूस हो रही है मगर उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए हम इसको हॉट के अंदर कंसीडर करते हैं। आपको बहुत सारे ऑथर्स के अंदर पल्सेटिला चिली में भी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि चिली है तो पल्सेटिला नहीं देना है। अगर हॉट मिलता है तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर पल्सेटिला। थर्स्टलेस, डॉक्टर साहब प्यास बहुत ही कम लगती है, मेरे जैसा होगा नहीं? आप सबको लगता है मैं तो थर्स्टी हूं ना? बेसिकली थर्स्टलेस हूं, प्यास कम लगती है, लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर गला सूख जाता है। सो थर्स्टलेसनेस, डॉक्टर साहब प्यास कम लगती है, पानी कम पीते हैं, प्यास तो लगती ही नहीं, इसको बोल बोल के पानी पिलाना पड़ता है, ऐसा अगर पेशेंट कुछ बोलता है तो उसे थर्स्टलेस लेना है। सो इट इज अ सेकंड इंडिकेशन फॉर पल्सेटिला। राइट साइडेड, बहुत सारे ऑथरों के अंदर राइट साइडेड मिला है, लेकिन हमें अपने अनुभव के अंदर लेफ्ट साइडेड बहुत पल्सेटिला मिला है। सो हम लेफ्ट साइडेड मिले तो भी पल्सेटिला सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि राइट साइडेड मिले तो ही पल्सेटिला सोचना है। बहुत सारे ऑथर्स ने दिया हुआ है, उनका अनुभव है कि राइट साइडेड अफेक्शन ज्यादा मिलते हैं पल्सेटिला के अंदर, लेकिन हमारा क्लिनिकल अनुभव के, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक अभी तक लेफ्ट साइडेड ज्यादा मिला है। अगर आपको थोड़ा देखना हो तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दे देते हैं। आज ही हमें एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लेडम पाल के अंदर, बोरिक के अंदर दिया हुआ है कि राइट साइडेड शोल्डर थ्रोबिंग पेन, और दुबे के अंदर दिया हुआ है लेफ्ट साइडेड थ्रोबिंग शोल्डर पेन। अब दोनों में से सच्चा क्या है, राइट साइडेड सच्चा या लेफ्ट साइडेड सच्चा? आप बताइए। तो हमने उस स्टूडेंट को कहा कि दोनों सच्चे हैं, एक को अपने अनुभव के अंदर लेफ्ट साइडेड ज्यादा मिला है, दूसरे को अपने अनुभव के अंदर राइट साइडेड ज्यादा मिला है। अगर लेफ्ट साइडेड थ्रोबिंग शोल्डर पेन मिलता है तो भी लेडम पाल सोचनी है, अगर राइट साइडेड थ्रोबिंग शोल्डर पेन मिलता है तो भी लेडम पाल सोचनी है। दूसरे 2 3 4 5 सिम्टम मिलने चाहिए। उसी तरह से अगर राइट साइडेड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो पल्सेटिला नहीं देनी है, ऐसा नहीं है। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन ऊपर से शुरू होती हैं और नीचे की तरफ जाती हैं। डॉक्टर साहब जॉइंट पेन हुआ, पहले गर्दन जकड़ गई, फिर शोल्डर जकड़ गए, फिर कमर जकड़ गई और अब घुटन जकड़ रहे हैं। चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, स्पॉन्डियोलिथियासिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे और कुछ भी हो, कंप्लेन का नाम कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चेंजिबिलिटी, थोड़ी देर में इधर दुखेगा, 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 थोड़ी देर में इधर खुजान आएगा, थोड़ी देर में इधर खुजान आएगा, थोड़ी देर में ऐसे खुजाएगा, थोड़ी देर में ऐसे खुजाएगा। चेंजिबिलिटी, थोड़ी देर में सांस लेने में दिक्कत होगी, वो अच्छी हो जाएगी तो जो सर्दी जुकाम हो जाएगा। चेंजिबिलिटी, किसी भी तरह से आपको चेंजिबिलिटी मिले तो पल्सेटिला को सोचा जा सकता है। जरूरी नहीं है वो फिजिकल फॉर्म में हो, वो मेंटल फॉर्म में भी हो सकता है। डायरिया हुआ तो भी ऐसा ही होगा कि कभी सॉफ्ट स्टूल हुआ, कभी लिक्विड स्टूल हुआ, कभी गैस के साथ स्टूल हुआ, कभी म्यूकस के साथ हुआ। चेंजिबिलिटी, उसका मेंसिस भी ऐसा ही होगा, कभी क्लोटेड आया, कभी रेड आया, कभी डार्क आया, कभी 25 दिन में आया, कभी 35 दिन में आया, कभी 45 दिन में आया। चेंजिबिलिटी। वन साइडेड कंप्लेन, डॉक्टर साहब आधा सिर दर्द करता है, सो आपके पास माइग्रेन का पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब सिर दर्द हो रहा है, आधा सिर दर्द ही होता है, कभी कभी राइट साइडेड होता है, कभी कभी लेफ्ट साइडेड होता है, मुझे पानी की प्यास कम लगती है और मैं हॉट हूं, योर मेडिसिन कैन बी पल्सेटिला। इतना सिंपल होम्योपैथी है, पता नहीं यार हम क्यों नहीं करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी, लाफिंग एंड टीयर्स, इंडिफरेंस एंड इरिटेबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम होते हैं।
कभी कभी हंसता है, कभी कभी रोने लगता है, कभी कभी बहुत इरिटेबल होता है, कभी कभी उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इस तरह से अगर कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम किसी भी पेशेंट के अंदर मिलते हैं तो वहां पे भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। मूड चेंजिंग, नो टू स्टूल अलाइक, नो टू चिल्स, नो टू अटैक्स, मतलब सब कुछ चेंजिबिलिटी है। मूड भी चेंज, स्टूल भी चेंज, अटैक भी चेंज। कभी एपिलेप्सी आएगा तो कभी ऐसे ऐसे शुरू होगा, कभी राइट साइड से, कभी लेफ्ट साइड से, कभी हाथ से, इस तरह से। चिलीनेस, बथ वार्म्स एग्रावेशन, वीपिंग, बात बात में रो जाना, बार बार रो जाना, वीपिंग डिस्पोजिशन। वंडरिंग पेन, जो आपको बोला ना, थोड़ी देर में इधर दुखेगा, थोड़ी देर में इधर दुखेगा, थोड़ी देर में इधर दुखेगा, उसका जो स्थान है वो बदलता रहता है, उसको वंडरिंग पेन कहा जाता है। ग्रेजुअली अपीयर्स एंड डिसअपियर। सो होम्योपैथी आपको क्या सिखाता है? अगर आपकी टोटालिटी के अंदर पल्सेटिला आता है तो पेशेंट को, मरीज को हम बोल सकते हैं कि तेरा दिक्कत धीरे धीरे जाएगा। अगर एकोनाइट आता है तो उसको बोल सकते हैं थोड़ी देर में अच्छा हो जाएगा। क्यों? एकोनाइट और बेलाडोना सडन एंड वायोलेंट, लेकिन पल्सेटिला इज ग्रेजुअल। तो उसकी दिक्कतें अगर धीमे 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 शुरू हुई हैं तो जाएंगी भी धीरे धीरे। तो फॉलोअप को भी आप इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये मटीरिया मेडिका है, ये होम्योपैथी है। नेवर वेल सिंस प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड मेनोपॉज। सो प्यूबर्टी के टाइम से कोई दिक्कत शुरू हुआ, प्रेगनेंसी दौरान शुरू हुआ, प्रेगनेंसी के बाद मतलब कि डिलीवरी के बाद शुरू हुआ, या तो मेनोपॉज के बाद शुरू हुआ। मतलब कि लाइफ के जो फेजिस हैं उस फेज के बाद अगर इसकी कोई भी कंप्लेंट शुरू होती है तो पल्सेटिला सोची जा सकती है। इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि पल्सेटिला इज फीमेल रेमेडी। जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। बहुत सारे मेल्स के अंदर पल्सेटिला प्रिस्क्राइब किए हैं, गुरुकुल के सारे लोग उसी तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं और सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और रिजल्ट कैसे? ऑर्गेनन के मुताबिक। सिर्फ डिसअपियरेंस ऑफ द सिम्टम्स उसको रिजल्ट नहीं कहा जा सकता है। तो आपके पास कोई पेशेंट आया, डॉक्टर साहब सिर दर्द की बहुत दिक्कत है, पानी बहुत कम लगता है, प्यास कम लगती है, कभी राइट साइडेड कभी लेफ्ट साइडेड, और क्या होता है? और हॉट पेशेंट कब से हुआ? डॉक्टर साहब वो जो 16-17 साल की उम्र के बाद ही शुरू हुआ है। थिंक ऑफ पल्सेटिला। डॉक्टर साहब थोड़ा कभी कभार बीपी बढ़ जाता है, सिर दर्द करता है, इधर पीछे भी दर्द करता है, आगे भी दर्द करता है, कभी कभी इधर भी दर्द करता है, कभी इधर भी दर्द करता है। कब से शुरू है? डॉक्टर साहब ये माहवारी बंद हुई ना 2-3 साल से, तब से शुरू है। हॉट हूं, थर्स्टलेस हूं, थिंक ऑफ पल्सेटिला। पता चला? डॉक्टर साहब वो दिक्कत है, साइटिका का पेन हो रहा है, कभी यहां से शुरू होता है, कभी यहां से शुरू होता है, कभी दाहिने कभी बाइने, और बहुत दर्द करता है, कभी झंझनाहट भी हो जाती है, कभी दर्द भी हो जाता है। कब से? लास्ट डिलीवरी के बाद से ही शुरू हुआ। थिंक ऑफ पल्सेटिला। पल्सेटिला इस तरह से सोची जा सकती है। और जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये हमारे प्रैक्टिस के ही एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से आके मरीज बोलते हैं और इसी तरह से पल्सेटिला दी जाती है और पल्सेटिला वंडर्स करती है। जरूरी नहीं है सिर्फ माहवारी की दिक्कतों में ही पल्सेटिला दी जा सके। आपके पास पेशेंट है, हमारे पास बहुत सारे केस हैं अस्थमा के जिसमें पल्सेटिला दी गई हो और बहुत रिजल्ट मिले हैं। 15-20 साल की तकरीबन, हाँ 20 साल की ही लड़की होगी, अस्थमा के साथ है, कब से? 3 साल से हो रहा है। तो आपको प्रिडिक्ट करना है ना, प्यूबर्टी से शुरू हुआ, हॉट है, थर्स्टलेस है, पल्सेटिला दे दिया अस्थमा के केस में। आज उस बेटी को बहुत अच्छा है, उस लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1 महीने का दवाई लिया और उसका जो एलर्जिक अस्थमा था वो चला गया। एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टलेस है और चेंजिबिलिटी, कभी ये नाक बंद, कभी वो नाक बंद, कभी छींकें आती हैं, कभी नहीं आती है। और वो लेडी ड्यूरिंग केस टेकिंग रोने लगी, पल्सेटिला दे दिया। हर रोता हुआ पेशेंट पल्सेटिला नहीं होता है, याद रखिएगा। टोटालिटी मिलनी चाहिए। All discharges are bland, thick, yellow, profuse except leukorrhea which is acrid। सिर्फ ल्यूकोरिया एक्रिड है। इसके अलावा मेंसिस कैसा हो, इसके अलावा ओटोरिया कैसा होगा? ब्लैंड, थिक, येलो, प्रोफ्यूज। कोराइजा ब्लैंड, थिक, येलो, प्रोफ्यूज। इरप्शन में से अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो ब्लैंड, थिक, येलो, प्रोफ्यूज। मतलब येलो डिस्चार्ज फ्रॉम इरप्शन सिर्फ सल्फर नहीं होता है, पल्सेटिला भी सोची जा सकती है। एक बहुत अच्छा केस था, कितना, हाँ 3 साल का बच्चा था। 3 साल के बच्चे को इरप्शन हुए थे, अंदर से येलो पस निकल रहा था।
और इसके अलावा थर्स्टलेस था, हॉट था, और उसको जूसी फ्रूट्स डिजायर था। ये 4 सिम्टम की टोटालिटी के ऊपर पल्सेटिला प्रिस्क्राइब किया। सिर्फ 7 ही दिनों में सब इरप्शन डिसअपियर हो गए। अभी तक वो बच्चा ऑन ट्रीटमेंट है। कुछ भी दिक्कत होता है तो हमारे पास ही आते हैं हर बार, और हर बार जरूर लगे तो पल्सेटिला का 1 डोज देते हैं। बाकी वेल मैनेज्ड केस। तो इस तरह से मैनेज करना है। ये ओरिजिनल होम्योपैथी हमारे मुताबिक बिगिनर्स के लिए होम्योपैथी इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक बेस क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको जो वे जो मेथड जैसे भी अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हैं, या तो हमारे जैसे भी कर सकते हैं। गुरुकुल के सारे लोग अभी तक इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। वेरिकोज वेन, ड्राइनेस एंड स्टाई। स्टाई के लिए तो पल्सेटिला बहुत यूज की जाती है। तो स्टाई है हॉट, थर्स्टलेस, या तो मूड चेंजिबिलिटी, वीपिंग, वंडरिंग पेन, ग्रेजुअली अपीयर, डिसअपियर, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, और डिस्चार्ज कैसा होगा, ब्लैंड, थिक, येलो, प्रोफ्यूज, इसमें से कुछ भी मिलता है तो उस टाई के साथ पल्सेटिला प्रिस्क्राइब की जाती है। सिर्फ टाई देख के पल्सेटिला नहीं दे देना है। ये हमें खास सीखना है कि मेडिसिन ऐसे ही, हमारे पास 2 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं सिर्फ पैथोलॉजी का नाम देख के ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दूसरे लोग ऐसा हैं कि जो पूरा 4, 5, 6 घंटे के बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हमने भगवान बुद्ध का मार्ग अपनाया है, मध्यम मार्ग है। इंडिकेशन मिले मेडिसिन दे दो। बिटर टेस्ट इन माउथ, फ्रोदी कॉटन लाइक सलाइवा। डॉक्टर साहब कुछ भी खाए ना कड़वा कड़वा लगता है, कुछ टेस्ट में मजा ही नहीं आता है। और देखेंगे तो सलाइवा कैसा होगा, फ्रोदी कॉटन लाइक। क्यों? क्योंकि थर्स्टलेस है, थर्स्टलेस है तो कॉटन लाइक एकदम थिक सलाइवा निकलेगा, फ्रोदी सलाइवा होगा। अगर ये इंडिकेशन मिलता है तो भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। जरूरी नहीं है पेशेंट का रोना। अगर फ्रोदी कॉटन लाइक सलाइवा मिला, वंडरिंग पेन मिला और थर्स्टलेस मिला तो पल्सेटिला दी जा सकती है। अगर हॉट मिला, डाउनवर्ड डायरेक्शन मिला और फ्रोदी सलाइवा मिला तो भी पल्सेटिला दी जा सकती है। अगर वेरिकोज वेन मिला, राइट साइडेड मिला और थर्स्टलेस मिला तो भी पल्सेटिला दी जा सकती है। अगर वेरिकोज वेन मिला, इरप्शन मिला, ब्लैंड, थिक, येलो, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज मिला, हॉट मिला और थर्स्टलेस मिला तो भी पल्सेटिला दी जा सकती है। अगर बिटर टेस्ट इन माउथ मिला, फ्रोदी सलाइवा मिला और थर्स्टलेस मिला तो भी पल्सेटिला ही सोची जा सकती है। कोई भी 3, 4, 5, 6 सिम्टम मिलने चाहिए। इनवॉलंटरी यूरिनेशन व्हेन सिटिंग, कफिंग और वॉकिंग। चीफ कंप्लेंट ये लेके बहुत सारे पेशेंट होम्योपैथी के अंदर आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका दवाई कर करके थक गए हैं, आपके पास होगा? जी हाँ, क्यों नहीं होगा। अगर दूसरे सिम्टम मिलते हैं तो पल्सेटिला, नहीं मिलते हैं तो दूसरे बहुत सारे मेडिसिन हैं, जिससे मिले वो दीजिए। हेपेटाइट, डिजायर फॉर ओपन एयर, फैटी फूड, पंजेंट, स्पाइसी, चीज एंड जूसी थिंग। अगर पेशेंट आता है, फ्रोदी सलाइवा है, कॉटन लाइक सलाइवा है, जूसी फ्रूट डिजायर है और ओपन एयर डिजायर है, अस्थमा का दिक्कत है तो भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। अगर कोई पेशेंट आता है, जॉइंट पेन का दिक्कत है, ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाता है और उसको फैटी फूड डिजायर है तो भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। चीज डिजायर है, ओपन एयर डिजायर है और एलर्जिक राइनाइटिस है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टलेस है तो भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। इसी तरह से पल्सेटिला सोचना है और दे ही देना है। पोटेंसी का प्रश्न पहले ही सॉल्व हो चुका है। 30 से स्टार्ट कीजिए, 15 दिन के बाद 200 कीजिए, फिर 1M कीजिए। जरूर लगे तो अच्छा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मेडिसिन सिमिलिमम है तो पोटेंसी डजंट मैटर, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट मिलेगा तो आपको पता चलेगा पोटेंसी कम है, ज्यादा करो। प्रैक्टिस के थ्रू सीखा जाता है ना। ऐसा नहीं होता है कि होम्योपैथी क्लास में बैठ के पढ़ लेने का सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिस के थ्रू सीखा जाता है। मैं आपको कितना भी बोलूं कि पानी में कूद जाओ और ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ तो तैरना सीख जाओगे, नहीं सीख सकते। इसके के लिए आपको पानी के अंदर कूदना पड़ेगा। फिर आप वहां पे मेरे को सवाल करेंगे कि अगर पानी के अंदर कूदा, ऐसे ऐसे हाथ पैर हलाए फिर भी नहीं तैरा तो डूब जाएंगे। तो आप तैरना खुद ब खुद सीखेंगे, क्योंकि वो परिस्थितियां सिखाती हैं। जरूरी नहीं है कि हर बंदा मैं कहता हूं उस तरह से ही प्रैक्टिस करे, हम करते हैं उस तरह से ही करे, नहीं हो सकता है। आप एक बार पानी के अंदर कूदिए तो सही, केस लीजिए तो सही, ट्राई करके देखिए तो सही, प्रयत्न तो कीजिए, इंडिकेशन तो लीजिए, दवाई तो दीजिए,
ऊपर वाला बैठा है, सिद्धांतों के अनुसार दवाई दी होगी तो अच्छा होने वाला ही है। एवर्जन टू मीट, ब्रेड, मिल्क, स्मोकिंग, वाटर, वार्म फूड एंड ड्रिंक्स। गर्म पानी एवं गर्म फूड उसको अच्छा नहीं लगता, सूप अच्छा नहीं लगता। इसमें से कोई इंडिकेशन मिला तो भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। एलिमेंट्स फ्रॉम गेटिंग फीट वेट। अब गेटिंग फीट वेट का मतलब क्या है कि कोई भी है जिसके पैर गीले होते हैं, तो चाहे बारिश में गीले हो, चाहे वो कपड़े धोने का बिजनेस करते हो तो उसके लिए गीले हो, चाहे वो हमारे किसानी करते हो और खेत में पानी का काम करते हो वहां पे भी गीले हो, कभी भी अगर गीलेपन से कोई दिक्कतें शुरू होती हैं तो पल्सेटिला सोची जा सकती है। ईटिंग फैटी एंड स्टार्ची फूड, स्पेशली डायरिया आफ्टर ईटिंग केक और ईटिंग पेस्ट्री और ईटिंग बर्गर। कोई भी फैटी स्टार्ची फूड खाने के बाद अगर कुछ भी दिक्कत होती है, चाहे अस्थमा हो, चाहे डायरिया हो, पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। एलिमेंट्स आफ्टर आइसक्रीम, टी, कॉफी, ये सब फैटी स्टार्ची फूड ही हैं। वर्म्स इन चिल्ड्रन एंड इंडाइजेशन। अब हर वर्म के केस में सीना दे देना, ये कहाँ का न्याय हुआ? पल्सेटिला भी वर्म इन्फेक्ट कम कवर करती है। पता चल रहा है, पल्सेटिला में भी वर्म्स हैं, वर्म्स का इंडिकेशन है। अगर बंदा वो बच्चा है, वो हॉट है, थसलेस है, उसको फैटी फूड खाने के बाद डायरिया हो जाता है और वर्म्स हैं तो पल्सेटिला दिया जा सकता है, वहां पे भी पल्सेटिला सोचा जा सकता है। अबॉर्शन, इरेग्युलर मेंसेस, आफ्टर अबॉर्शन, एलिमेंट आफ्टर अबॉर्शन। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वो लास्ट वाला अबॉर्शन हुआ ना, उसके बाद से ही दिक्कतें शुरू हैं। थिंक ऑफ पल्सेटिला। दूसरे 2, 3, 4, 5 सिम्टम मिलने चाहिए। इरेग्युलर मेंसेस, ये भी पल्सेटिला का इंडिकेशन है। सप्रेशन ऑफ ओटोरिया, लोकिया, मेंसिस, मिल्क, या माने के सप्रेशन ऑफ एनी डिस्चार्ज। कोई भी डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं था, वो कान में से दाद निकल रहा था और उसके लिए दवाई लिया, वो तो अभी अच्छा हो गया है, वो कुछ नहीं है, लेकिन अब है ना मेरे को तब से पेट के अंदर वो गांठें हो गई हैं। थिंक ऑफ पल्सेटिला। फ्राइट, ग्रीफ, एंटिसिपेशन, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, हरी, मॉर्टिफिकेशन, इमोशनल एक्साइटमेंट, डर गया मैं तो, ये हो गया। डॉक्टर साहब वो तब वो हुई ना बात, तब से इतना दुख हुआ है मुझे, इतना दुख हुआ है कि बात मत पूछिए आप, तभी से ये दिक्कतें शुरू हुई हैं। क्या होगा, मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस तरह की सोच के बाद भी अगर कोई दिक्कतें शुरू होती हैं, हरीडनेस के बाद, बहुत जल्दी जल्दी काम करने की सोच के बाद भी अगर कोई दिक्कतें शुरू होती हैं तो भी पल्सेटिला सोचा जा सकता है। ये एडवांस होम्योपैथी है। जो स्किल्ड पर्सन है, जिनको ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड और ह्यूमन नेचर का ज्ञान है, जो लोग उसको इंटरप्रेट करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग ही माइंड के अंदर जाएं और वहां से प्रिस्क्रिप्शन करें। बाकी हम सब हैं कम ज्ञानी लोग हैं, जिनको ज्ञान का कुछ मालूम नहीं है, तो वो कोई भी 4 सिम्टम लेते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। हनीमैन साहब का आशीर्वाद है, रिजल्ट वहां से भी मिलता है। वार्म रूम, वार्मथ ऑफ बेड एंड वार्म एयर एंड सन एग्रावेशन। अगर सन एग्रावेशन मिलता है तो वो सिर्फ नेट्रम म्यूर के अंदर नहीं है, पल्सेटिला भी सोची जा सकती है। इसीलिए हम पल्सेटिला को हॉट के अंदर कंसीडर करते हैं, उसका इंडिकेशन हॉट लेते हैं। जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऑथरों ने चिली भी दिया हुआ है। लाइंग ऑन लेफ्ट और पेनलेस साइड एग्रावेशन मिलता है। रिच फैटी फूड बिगिनिंग टू मोशन एग्रावेशन मिलता है। सो रस्टॉक्स लाइक सिम्टम बट पेशेंट इज हॉट एंड थर्स्टलेस, थिंक ऑफ पल्सेटिला। प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, मेंसिस एग्रावेशन, प्रेगनेंसी के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान, मेंसिस के दौरान कोई भी दिक्कत है जो बढ़ जाती है तो भी पल्सेटिला सोचा जा सकता है। अगर मेंसिस के दौरान कम हो जाती है तो लैकेसिस, ऑल डिस्चार्ज एमिलोरेशन, कोल्ड ओपन एयर, कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स एमिलोरेशन, लाइंग ऑन राइट साइड और पेनफुल साइड और कंटिन्यूअस मोशन एमिलोरेशन। डॉक्टर साहब वो सुबह को उठते हैं ना तो पहले जैसे शुरू करते हैं चलने का तो दर्द होता है, फिर थोड़ा चल जाते हैं तो अच्छा हो लगता है।
डॉक्टर साहब इसी बाजू दुखता है, इस ऐसे करके सो जाता हूं ना तो अच्छा लगता है। कॉल्ड एप्लीकेशन एंड आफ्टर गुड क्राई पेशेंट इज बेटर। डॉक्टर साहब रो लेती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब रो लेता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो भी पल्सेटिला सोचा जा सकता है। डायरिया यूजुअली नाइट, यूजुअली नॉट टू स्टूल अलाइक, मतलब हर डायरिया अलग अलग होता है, वो हमने चेंजिबिलिटी में देख लिया। मेंसिस डिलेड एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के ऊपर ही मेंसिस अगर डिले है तो भी पल्सेटिला सोचा जा सकता है। मेंसिस टू लेट, स्कैंटी, डार्क एंड चेंजेबल, टू लेट है और स्कैंटी भी है। डॉक्टर साहब 40 दिन 50 दिन के बाद ही आता है और एक दिन 2 दिन ही आता है। और पेशेंट हॉट है, थर्स्टलेस है, पल्सेटिला सोची जा सकती है। टंग उसकी व्हाइट कॉटन लाइक फ्रोजी सलाइवा है और स्कैंटी लेट मेंसिस है तो भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। उसको रिच फैटी फूड एग्रावेशन है और स्कैंटी मेंसिस है, हॉट है, थर्स्टलेस है तो भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। उसको ओपन एयर डिजायर है, अस्थमा का दिक्कत है, मेंसिस लेट, स्कैंटी और डार्क है तो भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। इस तरह से कोई भी 3 4 5 सिम्टम का कॉम्बिनेशन अगर पल्सेटिला के अंदर मिलता है तो वो उस पेशेंट में पल्सेटिला सोची जा सकती है, दी जा सकती है। मिल्की फ्लूइड इन मैमा इन वर्जिन्स बिफोर प्यूबर्टी, वो इंडिकेशन मिलता है तो भी पल्सेटिला दे सकते हैं। माल पोजिशन ऑफ फीटस, जी हाँ, हमारा अनुभव नहीं है लेकिन अपने गुरुजनों से सुना हुआ है कि जब बीच प्रेजेंटेशन या शोल्डर प्रेजेंटेशन का पेशेंट मिलते थे, पुराने जमाने की बात है, जब सीजर कम हुआ करते थे, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुआ करते थे, तो पल्सेटिला का एक डोज देने के बाद बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरियां करवाई हैं। ब्रेस्ट स्वेल्स आफ्टर फीडिंग, डॉक्टर साहब दूध पिलाने के बाद भी सूजन आ जाती है। वीप्स एवरी टाइम चाइल्ड इज पुट टू द ब्रेस्ट, कल हमने कैमोमिला में क्या देखा था, उसको यूटेरस में पेन होता है नर्सिंग के टाइम, और इसमें क्या होता है, जब चाइल्ड दूध लेना शुरू करता है, सकिंग शुरू करता है तो विपिंग शुरू हो जाता है, इसीलिए इसमें विपिंग डिस्पोजिशन है। इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है वो हमें मालूम नहीं है। प्रूविंग के दौरान ये सिम्टम मिले हैं, क्लिनिकली वेरीफाई हुए हैं। हो सकता है कुछ हार्मोनल साइकिल वगैरह हो, ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो, कुछ भी हो सकता है, वो हमें मालूम नहीं है। एपोरिज्म 1 के फुटनोट के मुताबिक हम उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। हमारा तो हाई एंड ओनली मिशन क्या है, रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज। स्टाइस ऑन अपर लीड फ्रॉम ईटिंग फैटी रिच फूड, अगर अपर लीड पे, लीड के ऊपर स्टाई मिलता है, राइट साइडेड स्टाई मिलता है तो डायरेक्ट इंडिकेशन मिलता है पल्सेटिला का। कंप्लेन मेंसिस आफ्टर मेंस्ट्रुअल पेन बिगिनिंग विथ फ्लो, अगर बिफोर फ्लो पेन होता है और बिफोर फ्लो पेन होता है और फ्लो के साथ कम होता है तो लेकेसिस सोची जा सकती है, लेकिन फ्लो के साथ पेन होता है तो पल्सेटिला सोची जा सकती है। मेंसिस सीजिस व्हाइल लाइंग, स्लीप्स विथ आर्म ओवरहेड, डॉक्टर साहब नींद तो आ जाती है लेकिन अगर नहीं आती ना तो ऐसे करके सोता हूं ना तो ही मेरे को नींद आती है, इट इज ऑल्सो इंडिकेशन फॉर पल्सेटिला। आर्म्स ओवरहेड, ऐसे करके सोता हूं, ऐसे करके सोता हूं, ऐसे करके सोता हूं, ऐसे करके सोता हूं, ऐसा कोई भी इंडिकेशन मिले तो भी पल्सेटिला सोची जा सकती है। डॉक्टर साहब ऐसे करके ही मेरे को नींद आती है, मेरे को अस्थमा की दिक्कत है और मेरे को प्यास कम लगती है, थिंक ऑफ पल्सेटिला। डॉक्टर साहब मेरे को मेंसिस की दिक्कत है, पीसीओएस है, मेरे को नींद ऐसे करके ही आती है। और इसके अलावा अगर आपने देखा तो उसका देखा, अगर एग्जामिनेशन किया तो फ्रोदी कॉटन लाइक सलाइवा मिला तो भी पल्सेटिला दी जा सकती है। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, ड्रीम्स ऑफ बिजनेस, ब्लैक डॉग एंड कैट, ऐसा कोई भी ड्रीम्स मिलता है तो वो भी पल्सेटिला का इंडिकेशन है। अभी आपके पास अगर पेशेंट, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि पल्सेटिला एबॉर्टिफिशिएंट है और क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिया जा सकता है। हमें बहुत अनुभव नहीं है लेकिन अगर वो पल्सेटिला लॉ ऑफ सिमिलिया के मुताबिक दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको हेफेजार्डली यूज करते हैं तो शायद वो एबॉर्टिफिशिएंट हो सकता है। दूसरा,
कि जो पल्सेटिला को अबॉर्टिफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन इन होम्योपैथी वी आर यूजिंग वेरी माइन्यूट डोज। वो अबॉर्टिफिशिएंट होगा, लेकिन कब उसको क्रूड फॉर्म में दिया जाता हो तो। प्रूविंग के दौरान ऐसे कोई सिम्टम हमें नहीं मिले हैं। हमने जितना स्टडी किया है, हमारे गुरुजियों से सुना है, जितने भी हमारे सीनियर्स से सुना है, बहुत कम ऐसा पाया गया हो कि पल्सेटिला देने के बाद अबॉर्शन हो जाता हो, नहीं मिलता है। सो हमें घबराना नहीं है। कोई भी मेडिसिन, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रेगनेंसी में पल्सेटिला मत दो, प्रेगनेंसी में सल्फर मत दो, प्रेगनेंसी में ये मत दो, प्रेगनेंसी में वो मत लो। होम्योपैथी इज अ नेचर्स लॉ, नेचर को फॉलो करता है होम्योपैथी। होम्योपैथी कभी पेशेंट को, फीटस को या माता को हार्म नहीं कर सकता है, अगर आप उसको होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार दवाई दें तो। अगर आपने सिद्धांतों के साथ बांध छोड़ की है तो उसको होम्योपैथी नहीं कहा जा सकता, उसका हमें मालूम नहीं है कि क्या होता होगा। लेकिन हमें नहीं घबराना है, हमें ओडे सपेरे रहना है, हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर कायम रहना है। एएनसी के अंदर पेशेंट आया, उसको ल्यूकोरिया का दिक्कत है, हॉट है, थसलेस है, पल्सेटिला सोची जा सकती है। पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस का दिक्कत है, थसलेस है, कॉटन लाइक फ्रोदी सलाइवा है, पल्सेटिला सोची जा सकती है। पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान इचिंग है, स्किन कंप्लेंट है, येलो थिक पस निकल रहा है, हॉट है, थसलेस है, कॉटन लाइक सलाइवा है, उसको जूसी फ्रूट की डिजायर है, चीज की डिजायर है, पल्सेटिला सोची जा सकती है और दी भी जा सकती है। अगर आपके कोई अनुभव हैं कि लॉ ऑफ सिमिलिया के मुताबिक पल्सेटिला देने के बाद भी अगर आपको कोई इस तरह की रिजल्ट्स मिले हों तो आप गुरुकुल के लोगों के साथ साझा कीजिए। अब पल्सेटिला का माइंड कैसा होता है, मेंटल में से पल्सेटिला कैसे सोची जा सकती है। माइंड चेंजेबल, माइल्ड, टीयरफुल, येल्डिंग। येल्डिंग का मतलब वो दूसरे जैसा बोलते हैं ना वैसा करता है, अपनी विल को दबा देता है। टीयरफुल, पूरा दिन रो रो, कोई भी बात नहीं उसको रोना आ जाएगा, मगर हर रोने वाला पल्सेटिला नहीं होता है। पल्सेटिला रोने वाला होता है ऐसा भी नहीं होता है। अगर रोता है तो पल्सेटिला सोची जा सकती है, अगर वीपिंग डिस्पोजिशन है तो पल्सेटिला सोची जा सकती है। हम आपको मटीरिया पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको किस तरह से प्रैक्टिस के दौरान सोचना है वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब काम तो पर्टिकुलर ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं है ना ये कपड़ा रखता हूं, ये कपड़ा ये लैपटॉप साफ करने के लिए है, ऐसे 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 करके उसने मेरा लैपटॉप साफ कर दिया। ये थोड़ा बहुत भी ऐसा हो ना तो मुझे नहीं चलता है। मेरा गाड़ी है वो 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा उसका भी हिसाब मेरे पास होता है। मैं रात को 2 बजे भी आता हूं ना तो पहले गाड़ी को एकदम अप टू डेट क्लीन कर, कांच बांच बंद करके करने के बाद ही सोने जाता हूं, तो भी फास्टिडियसनेस ही लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब काम करने का मेरा रीत है ना अलग ही है, कौन सा आदमी कितने बजे आया, कैसे आया, क्या काम किया, क्या नहीं किया, सब कुछ अपने पास लिखा हुआ आता है। यह भी फास्टिडियसनेस है। फास्टिडियसनेस का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं होता है। ऑफेंडेड इजीली, बहुत इमोशनल है, तुरंत उसको गुस्सा आ जाता है, तुरंत उसको खराब लग जाता है। किसी ने भी बोल दिया है तूने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे बहुत दुख लगा, मुझे लगा कि तू तो मुझे समझती है, तू तो मेरी अच्छी दोस्त है, तू तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने तो तुम्हारे साथ 4 साल बिताए हैं, फिर भी तूने मुझे ऐसा बोल दिया। ऑफेंडेड इजीली। कंसोलेशन, सिंपैथी, अमेलोरेशन, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा अच्छा करो तो उसको अच्छा लगता है। इरिटेबल, टची, सस्पिशियसनेस, टची फिर उसी को बोलते हैं ऑफेंडेड इजीली। फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ गोस्ट, फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, इनमें से कोई भी फियर अगर मिलता है, दूसरे 2 3 4 सिम्टम मिलते हैं, चाहे सिम्टम मेंटल हो, फिजिकल पर्टिकुलर हो, फिजिकल जनरल हो, थर्स्ट में से हो, एपेटाइट में से हो, स्लीप में से हो, डिस्चार्ज में से हो, पैथोलॉजी इटसेल्फ में से हो, कहीं से भी हो, 3 4 5 सिम्टम अगर पल्सेटिला के मिलते हैं तो पल्सेटिला दिया जा सकता है। ये मैं नहीं, हनीमैन साहब का कथन है। शायद हमने उसको गलत से इंटरप्रेट किया हो और आपको ऐसा लगता हो तो प्लीज हमें अपना अनुभव साझा कीजिएगा, हमें बहुत आनंद रहेगा। धन्यवाद। जय होम्योपैथी।